हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आज हम बात करेंगे आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट बी की पोस्ट निकली हुई है जिसमें आपका बीएमएलटी मांग रखा है और डीएमएलटी भी। तो जो भी हमारे साथ नए जुड़े हो वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका ये न्यू नोटिस निकला है होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर न्यू चंडीगढ़ पंजाब की तरफ से, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में ये आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ए यूनिट ऑफ टाटा मेमोरियल सेंटर, तो टीएमसी की ये यूनिट है। और यहाँ पर आपको डेट बताई गई है कब ये नोटिस पब्लिश हुआ था। तो ये 2 जुलाई 2024 के लिए ये नोटिस पब्लिश हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट बात रहेगी हमारी रेफरेंस नंबर, इसमें रहेगा TMC HVCS एंड RCMHRD 24-230। और यहाँ बताया गया है कि बाक इन इंटरव्यू के बेस पे आपकी वैकेंसी निकलेगी। पोस्ट का नाम है साइंटिफिक असिस्टेंट बी बायोकेमिस्ट्री ऑन एडॉक बेसिस की आपकी वैकेंसी है ये, फॉर अपॉइंटमेंट एट होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर न्यू चंडीगढ़। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है, आ यूनिट ऑफ TMC आ ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको एड्रेस बता रखा है, वेन्यू होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, प्लॉट नंबर 1, मेडी सिटी न्यू चंडीगढ़, सास नगर पंजाब 140901। तो ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए एड्रेस अगर ये इंटरव्यू बेसिस की वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पर डेट आपको बताई गई है कि आपका इंटरव्यू कब होगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका अगस्त में 3/8/2024 के लिए सैटरडे पड़ रहा है, और मॉर्निंग में 9:30 बजे आपको जाना है। 9:30 से 11 बजे के बीच में आपका इंटरव्यू होगा। और यहाँ पर पोस्ट का नाम दे रखा है साइंटिफिक असिस्टेंट बी बायोकेमिस्ट्री ऑन एडॉक बेसिस। पोजीशन आपकी सिर्फ एक रहेगी। सैलरी आपकी रहेगी इसमें 35,400, जो कि पे लेवल 6 होता है हमारा। और यहाँ पर एज बता रखी है अप टू 13 ईयर, ठीक है, 30 साल आपको बता रखा है। और एलिजिबिलिटी क्या है वो देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी विथ 50% मार्क्स विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मेडिकल लेबोरेटरी, और BSc इन बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी लैब साइंसेज बायोकेमिस्ट्री विथ 50% मार्क्स एंड DMLT। तो BMLT है तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा, और BSc प्लस DMLT है आपके पास डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के साथ में, और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट के साथ में आपकी BSc होना चाहिए। एंड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस आपसे मांग रखा है इन अ मेडिकल लेबोरेटरी कैंडिडेट फैमिलियर विद बायोकेमिस्ट्री ऑटो एनालाइजर सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरोसिस इम्यूनो सक्सेशन टेक्निक विल बी गिवन परफॉर्मेंस। तो जिस कैंडिडेट को ये चीज़ें आती होंगी, ठीक है, टेस्ट आते होंगे, तो उनको ज़्यादा परफॉर्मेंस दी जाएगी। यहाँ पर डेट ऑफ इंटरव्यू है आपका 3/8/2024, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जनरल कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। आपको क्या इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा या डायरेक्ट रिज्यूम लेके जाना होगा। तो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सबसे पहली कंडीशन है एज एंड एक्सपीरियंस विल बी रिकॉग्नाइज ऑन डेट ऑन वॉक इन इंटरव्यू। तो आपकी जो एज मानी जाएगी, ठीक है, जिसमें आपको 30 साल बता रखी है, तो वो काउंट होगी आपकी। तो आपकी 3/8/2024 तक आप हो गए हो, ठीक है, वही मानी जाएगी आपकी। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में बता रखा है, तो 30 साल से अगर आप ऊपर के हैं तो अपर एज रिलैक्सेशन फॉर पर्सन बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC वालों को मिलेगा। तो आपके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ बता रखा है कि फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के टाइम पे करना है। तो कॉपी ऑफ रिज्यूम होनी चाहिए आपकी, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, SSC पासिंग सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट हमारी बर्थ सर्टिफिकेट में चल जाती है बर्थ प्रूफ में। ऐसे ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट फॉर फाइनल एग्जामिनेशन बता रखा है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करें तो पास्ट एम्प्लॉयमेंट का मांगा है यहाँ पर। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग दैट द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड रिलीविंग डे बता रखा है। और करंट एम्प्लॉयमेंट है अगर अभी भी कर रहे हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर हो गया, लास्ट पे स्लिप और आइडेंटिटी कार्ड आपके पास, ये 3 चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सपीरियंस का भी अपना पूरा उन्हें वेरिफिकेशन करवाना होगा, यहाँ पर बता रखा है। और कॉपी ऑफ पैन कार्ड आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं और क्या बता रखा है। इन केस ऑफ इट इज फाउंड इन एनी स्टेज of requirement that the candidate does not fulfill the eligibility criteria and or the candidate has furnished an incorrect, तो आपके पास कोई इनकरेक्ट आपकी इन्फॉर्मेशन पाई जाती है तो आपको इस वैकेंसी में नहीं रखा जाएगा, ये बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बता रखा है इन केस ऑफ एनी क्वारीज प्लीज़ कॉन्टैक्ट, तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर फ़ोन नंबर भी प्रोवाइड करवा रखा है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पॉइंट और आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट MCQ टेस्ट विल बी कंडक्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। जैसे कि आप मान के चलिए एक वैकेंसी है हमारे पास, और इस पे आपको ज़्यादातर संख्या में जो फार्म देखने को मिलता है, तो इसमें आपको मिनिमम से मिनिमम
30 फार्म आप मान के चलिए, ठीक है। और एक वैकेंसी पे आपका 30 फार्म भरा है, ठीक है। और तो ज़्यादा कैंडिडेटों का यहाँ पर इंटरव्यू लेना मुमकिन नहीं होता है, तो फिर इसमें आपका क्या किया जाएगा, इसमें आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट करवाया जाएगा। रिटन टेस्ट के बाद कुछ कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे जिनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये आपके प्रोसेस में सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा। अब बात करते हैं कि आपको डायरेक्ट जाना है यहाँ पर इंटरव्यू वाले दिन ही अपने सब डॉक्यूमेंट लेके, प्लस आपको ये PDF कहाँ मिलेगी, तो आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, MLT जर्नी 6675, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और वहाँ पर PDF को ज़रूर प्राप्त कीजिएगा। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू।